वेलकम टू एसओ एग्जाम्स। कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। और वैसे आप लोग से क्षमा चाहता हूँ कि बहुत लेट हो गया ये वाला नोट लाने में, क्योंकि मैं थोड़ा अपने अदर काम में थोड़ा ज़्यादा ही बिजी हो चुका था, जिसकी वजह से नहीं ला पा रहे थे। और अब कुछ दिन कंटिन्यू करेंगे। आज डाल रहा हूँ वैसे, फिर 1-2 दिन हो सकता है बीच में गैप जाए, बट इसके बाद से हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिलहाल। तो आइए आज का अपना मॉक नंबर 6 को देखते हैं, सॉल्व करेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो आइए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिचुएशन एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो रीजनिंग से ही करते हैं। क्या बोल रहे हैं? पीपल हु आर बोर्न आफ्टर द ईयर 2000 हैव अ टेम्पोररी अफेक्शन ऑन मॉडर्न पॉप म्यूजिक। ठीक है, यानी आज जो 2000 के बाद में पॉप अप म्यूजिक आजकल जो चल रहे हैं उस वो ज़्यादा इसको मतलब इससे ज़्यादा मतलब उनको अफेक्शन हो गया, मतलब लगाव हो गया जो पॉप अप म्यूजिक को सुनते हैं। ठीक है, तो मुझे लगेगा इट्स पॉपुलरिटी वंस द ट्रेंड्स हैव पास्ड। ओके, हाउएवर दे एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक फ्रॉम इतना, यानी ये जो 90s के सॉन्ग्स हैं इसको भी सुनना वो लोग को पसंद है। व्हेन दिस सॉन्ग्स लिरिक्स हैड अ डीपर मीनिंग इन द सॉन्ग्स रिदम सीम्ड इवन मोर रिफ्रेशिंग। ठीक है, यानी वही बात जो पहले हम लोग कुमार सानू और इसका ये सब सॉन्ग सब सुनते थे ना, सिक्योर के पोलाइट, इसका डीप मीनिंग होता था। ऑब्वियसली बात है, हम लोग भी जानते हैं। ठीक है, तो क्या बोलो, द यंगर जनरेशन ऑफ टुडे हैज नो म्यूजिक। ऐसा थोड़ी ना है भाई, जब म्यूजिकल टेस्ट नहीं है। हम लोग भी सुनते हैं भाई अच्छे अच्छे सॉन्ग, इसमें बोला भी नहीं है। द म्यूजिक कंपोजर ऑफ इतना 1980 वर मोर क्रिएटिव देन टुडे। ऐसा नहीं, इसमें कंपेरेटिव भी नहीं दिखाया गया जो भाई वो लोग ज़्यादा ही क्रिएटिव थे, ऐसा नहीं है। तो ऐसा थोड़ी ना आजकल सॉन्ग नहीं आ रहे हैं बढ़िया बढ़िया। ठीक है, आजकल भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक यही होना चाहिए, जो दोनों कंक्लूड नहीं किए जा रहे हैं। 1516 +1। ठीक है, 5 में से 1 गया 4, 11 में से 5 गया 6 +64। ठीक है, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ आ गया 3 में से 1 गया 2, और यानी ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, 1 का क्यूब, तो 2 का क्यूब आना चाहिए इस हिसाब से। 16 + 8 24, यही हो जाएगा। फिर 24 + 2 के बाद 3 का क्यूब यानी 27 51। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? 16 8 24। ठीक है, ये क्या है? मिरर इमेज। मुझे तो जस्ट इसको उल्टा दो, ये तो ऐसे ही चल दिया, ये भी ऐसे ही चल दिया, क्योंकि ये साइड में ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये 2 बचे। अब देखो क्या डिफरेंस है दोनों में। ये वाला, ये नीचे का, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट वाला। ओके, 15 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, ओके, क्या बोल रहा है? अच्छा, एम्बेडेड, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है भैया, 3 नंबर वाला यहाँ पे, ये जगह पे उठा के देखेंगे तो और देखने की जरूरत नहीं है। एक गलत नहीं दिख गया। ये वर्ड मीनिंग वाला पहले ये मेंस में पूछा करता था, अभी आजकल प्री में भी ऐसे क्वेश्चन डालने लगे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं रख करके वैल्यू 36, यानी U R 1 में क्या है? C 2 में A को वर्ड तो नहीं बनता दिख रहा है, आगे बढ़िए। 2 1 A C 4 में क्या है? T 3 U, ओके, 6 में R 5 में E, ये भी नहीं मिल रहा, ये 2 तो क्या? 4 5, यानी T P 6 में क्या है? R 1 में C 2 में क्या है? A, कुछ तो बनता नहीं दिख रहा है, तो यही हो जाएगा आंसर शायद, आई थिंक। A सॉरी 1 C 3 में U 6 में R 2 में A 4 में T और 5 में E। क्यूरेट, क्यूरेट मतलब जानते हैं ना, इलाज पानी करना, ठीक करना किसी को, क्योर करना से क्यूरेट। ठीक है, और इसमें क्या बोला है? अ टाउन इज फेसिंग फ्रीक्वेंट ट्रांसफार्मर बर्नआउट्स, जो बार बार यानी ट्रांसफार्मर बर्नआउट हो रहा है ना, ड्यू टू वाइड स्प्रेड पावर थेफ्ट। अच्छा, इलीगल मतलब इसकी वजह से पावर ज़्यादा ये कर रहा है, इससे मतलब ज़्यादा पावर के लोग ये चला रहे हैं, मतलब घर में ये। सो कॉजेज वोल्टेज ड्रॉप्स एंड डैमेजेस हाउसहोल्ड अप्लायंस। ठीक है, तो क्या कोर्स है? इंस्टॉल स्मार्ट मीटर्स इन थेफ्ट प्रोन लेंस, ये तो किया जाना चाहिए स्मार्ट मीटर रखो। अपग्रेड एक्सपोर्ट लाइन्स टू सेफर बंडल केबल्स एंड रन टारगेटेड इंफॉर्मेशन
ड्राइव्स एंड रिपीटेड ऑफेंडर्स। ठीक है, ये भी एक नंबर तो लग रहा है जो कराने जाना चाहिए। कट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो है ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन यही हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई लाइन ही काट दो, ऐसा ये थोड़ी ना सोल्यूशन हो। निकालो सोल्यूशन ढूंढ के। नॉट बिलोंग है ना, 15 5 20, ये 5, ये 5 का गया 14 5 19। ठीक है, माई ए से 5 6, 6 5 11, 23 5 28, तो 18 यहाँ माइनस हो गया है, प्लस होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यही वाला हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म पी ई, यानी कितना 3, बीच वाला देखेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा, तो ये 2 तो छट गया। ओके, पहला टर्म देख लो, 2 3 5 3, और 3 से ये 9, सॉरी 5 से 9 यानी 4, 9 से 14 यानी 5, तो अब 6 आएगा, 14 26 हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला भी देखना है क्या, क्योंकि बी यहाँ से देखो। ठीक है, बी से ई 2 5, ये 9, ये 14, तो 3, ये हो गया 4, ये 5, तो अब 6 बढ़ेगा, तो टी हो जाएगा। 6 लास्ट वाला भी देखना है तो देख लो, 4 4 8, 5 13, 6 19, तो 7, 19 और 7 26, तो यही वाला आ रहा है। ठीक है, और देखने की जरूरत नहीं है। एक्स इन द सीरीज -7, यहाँ कितना हो जाएगा 8 और 3 11। ठीक है, 12 में से 7 गया 5, 15। ठीक है, 7 11 15, तो 17 में से 8 गया 9, और 5 19, 4 4 करके हट रहा है। ठीक है, यानी ऐसे 19 4 23, 48 में से 23 बता दे, कितना हो जाएगा 25। बत्तीस गुना मीन्स क्या है +14, माइनस मीन्स भागा 7, भागा मीन्स -8, प्लस मीन्स गुना 3, तो यहाँ से तो ये -24 आ गया, 7 दूनी 14, 32 को 34 में से 24 गया 10। 6% इतना डिफरेंट कितना थिंग्स। ओके, हु लाइक्स नॉवेल्स, अच्छा ठीक है, ए लाइक्स एक्टिंग एंड बी डज नॉट लाइक पेंटिंग्स और कॉइन्स, यानी ये क्या क्या पेंटिंग भी नहीं लाइक करती है, ना फिर कॉइन्स। ठीक है, ये दोनों नहीं लाइक करती है। ठीक है, याद रखिएगा, सी डी ई और एफ। ई लाइक्स फैशन, ये फैशन। ठीक, सी एंड डी डू नॉट लाइक कॉइन्स, सी भी नहीं कॉइन्स, एक बार समझ में आया, ये भी नहीं कॉइन, ये भी नहीं कॉइन, ये भी नहीं कॉइन, तो इसमें कॉइन्स किसके पास चला गया, इसके पास चला गया। डी लाइक्स सिंगिंग, ये सिंगिंग, अब ये पेंटिंग नहीं लाइक करती है, तो ऑब्वियसली बात है ये पेंटिंग लाइक करती होगी। ठीक है, तो बी क्या लाइक करती होगी, नॉवेल्स, एक ही बचा। ठीक है, अच्छा 50, इसका मीनिंग क्या है, इसको फाइंड करो, ये -23, तो डायरेक्ट 27 लिख सकते हैं ना, और इसका मीनिंग देखो ये, ठीक है, गुना 2, और ये मीन्स +28, और ये मीन्स भागा ही होगा लास्ट, तो ही बचा 7 64, 54 और 4 58। ठीक है, ओके, इसको ना हिंदी में कर लेते हैं भाई, इंग्लिश में थोड़ा सा ना दिक्कत हो जाता है। सुयोग का परिचय कराते हुए अनीसा ने कहा, यानी ये अनीसा है। ठीक है, अनीसा ने क्या कहा, सुयोग वह मेरे ससुर, यानी अनीसा का कोई पति या कुछ है, ससुर है ये, ससुर की इकलौती बेटी के पति, बेटी के पति हैं। सुयोग का परिचय कराते हुए अनीसा ने कहा, ससुर की इकलौती बेटी, तो ये भी हो सकता है इकलौती बेटी के पति हैं, यानी सुयोग के बारे में बोला ना, तो अनीसा नहीं होगी, इकलौती बेटी यहाँ हो सकता है। ठीक है, इकलौती बेटी
के पति हैं कौन? यह है सुयोग, ठीक है। सुयोग, सुयोग का अनीसा से क्या संबंधित है? सुयोग का परिचय कराते हुए अनीसा ने कहा, मेरे ससुर के इकलौती बेटी के पति हैं, ठीक है। सुयोग, इकलौती बेटी के पति। सुयोग का अनीसा से क्या? सुयोग अनीसा, सुयोग अनीसा, ये दोनों तो ये हो जाएगा कि क्या बोलते हैं यार, ये इसका जीजा हो जाएगा ना टाइप ऑफ। इंग्लिश देखने के एक मिनट तो सुयोग है ना ब्रदर, ये तो इसीलिए हिंदी, भाई हिंदी में क्या दिया था? साला, साला दिया था क्या? इसीलिए कंफ्यूज हो रहा था। तो ये तो ब्रदर ही जीजा को भी बोला जाता है, ठीक है। इसका जीजा ही होगा ना, इसका हस्बैंड का ये जिया जी, तो उसका भी तो जिया जी ही हो। पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, इतना इतना ओके, ठीक है। तो यानी ये स्टेटमेंट में कौन सा ट्रू है? पी इज ब्रदर ऑफ किसका? क्यू। आर इज मदर ऑफ पी, आर इज मदर ऑफ पी, और एस इज सिस्टर ऑफ आर, एस इज सिस्टर ऑफ आर। टी इज सन ऑफ यू, यू का नहीं पता अभी। क्यू इज द ब्रदर ऑफ टी, क्यू इज द ब्रदर ऑफ टी, ठीक है। टी इज सन ऑफ यू, सन ऑफ यू तो यहाँ चले गया, ठीक है। यू, वी इज द फादर ऑफ एस, ये यू है याद रखिएगा ना। वी इज द फादर ऑफ एस, ठीक। डब्ल्यू इज वाइफ ऑफ पी, डब्ल्यू इज वाइफ ऑफ पी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? डब्ल्यू इज ग्रैंड मदर ऑफ टी, डब्ल्यू इज ग्रैंड, ऑब्वियसली बात है, ये इसके फादर हुए, इसके ये तो ग्रैंड मदर ही होगी। पी इज नेफ्यू ऑफ एस, पी इज नेफ्यू ऑफ एस, ऑब्वियसली बात है, भतीजा, ठीक है। तो दोनों सही है। फेसिंग नॉर्थ, ओके, ठीक है। सीधी सी बात है कि हमको बनाना पड़ेगा। पहले कितना है? 6 कार है, तो 1 2 3, ये चौथा यहाँ देखो। ओके, आर सी थ्री इज पार्ट एंड उत्तर C3 यहाँ भी हो सकता है, C3 यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। कार C4 इज पार्क सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कार C3, तो लेफ्ट बोला है तो C3 यहाँ हो ही नहीं सकता क्योंकि अब राइट बच जाएगा, सेकंड C4। C1 इज पार्क थर्ड टू द राइट ऑफ C6, अभी C1 इज पार्क थर्ड टू द राइट ऑफ C6, अच्छा ठीक है। C1 अगर यहाँ बैठा है तो थर्ड होगा, C6 यहाँ बैठा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहीं पे यही वाला ऑप्शन बच रहा है। C5 इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ कार C4, C5 यहाँ नहीं बैठा है तो C5 यहाँ बैठा है, तो यहाँ कौन बच गया? C2 बच गया। विच कार इज पार्क इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कार C2, C2 के लेफ्ट में कौन सा है? 6, ठीक, ओके। डीएक्टिवेटर इज रिटन एज इतना, DEAC, डीएक्टिवेटर, डी को इधर लेके चले गया और आर को यहाँ लेके आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ई को एबॉलिशमेंट, तो टी को यहाँ लेके आ जाएगा, ए को यहाँ लेके चल जाएगा, यही यहाँ पे भी ऐसे क्या क्या, हाँ, तो टी और ए, तो यही दोनों में से कोई आएगा, ठीक है। EAC, अच्छा, तो CAE कर दिया है 3 को, तो यहाँ VOL है तो LOB, ये वाला पहला वाला, ठीक है। डार्क 4 2 6 2 2 4, तो 19 2 21, ठीक है। U और AB UV, तो KL, तो UL, और आगे देखने की जरूरत नहीं, 2 ही में हो गया तो फिर और क्या जरूरत है, ठीक है। 368 315 यानी घटते ही इसमें है, ठीक है। 8 में से 5 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 53, 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 10, 10 में से 5 गया 4, 49, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ 15 में से 9 गया 6, ये कैसे टाइप में हो गया? 368, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 1 गया 5, ठीक है। 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 10, 10 में से 5 गया, अच्छा ये ऐसे हो जाएगा 53 59,
10 में से 5 गया 5, ठीक है। 6 में से 5 गया 1, ठीक है। 15 में से 9 गया तो 6, 61। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 53, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, क्या हो सकता है, कोई ये सूझ रहा है क्या, उसको देखते हैं बाद में। कुछ स्क्वायर स्क्वायर वाला ये है क्या, सत्तावन 61, कितना था यहाँ पे था 53, यहाँ 60, यहाँ 61। अच्छा एक चीज बताइए, ये सब प्राइम नंबर है क्या, प्राइम नंबर ही तो है, तो इसके बाद का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है, 61 के बाद 62, 63, 64, 65, 66, 67, तो 67 घटा के देखते हैं, 195, 67, 15 में से 7 गया 8, और यहाँ बचा 8, 128, ये तो है तो ऑप्शन में, तो यही हो जाएगा, ठीक है। 128 अगर नहीं होता है तो एक बार और ये करके देखिए, 67 के बाद 71 आता है, ठीक है। तो सॉरी 128 माइनस 71, 8 में से 1 गया 7, 12 में से 7 गया 5, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी प्राइम नंबर का ये हो रहा था। 12 3 15 3 18 3 21, 21 3 24 और 3 27, तो ए से स्टार्ट होगा। फिर जेड के बाद वाई -1 -1 -1 यू वी यानी टी यू, ठीक है, तो ए यू, ठीक है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। whether they refer to same person address, सुनीता गुप्ता फ्लैट नंबर 19, अच्छा यहाँ नंबर दिया, यहाँ सी ब्लॉक सी सी तो एग्जैक्टली द सेम, एग्जैक्टली तो नहीं है नंबर, और ये यहाँ ब्लॉक सी है, यहाँ सी ब्लॉक है, कंप्लीटली डिफरेंट नहीं, कैन नॉट बी डिफरेंट लाइकली, क्योंकि दोनों तो सेम ही है यार, 30 ये, यानी संभावना है कि वो सही है, सेम, ठीक है। 250 ऑन बुकमार्क एंड नोटपैड्स, Lisa spent a total 250 on bookmarks and notepads. Each bookmark cost 10, ठीक है, and she bought X of them, 10 into X, okay. She also bought 8 notepads, यानी 8 into 15, तो सीधी सी बात, 15 8 120, इसमें से 120 घटा दो तो कितना हो जाएगा 130, तो 13 खरीदा होगा ये वाला। You see a man constantly hitting a 4-year-old child who is crying. What should be your first step? 4-year child, माइनर को कोई पीटे तो क्या करोगे भाई? You do not intervene as the man might be, ऐसा थोड़ी ना भाई, बात कुछ तो बोलोगे। You question the child to know what is guilty. ये 4 साल का बच्चा को पूछोगे तो क्या ही बताएगा जो काय के लिए मार रहा है। You ask the man to stop hitting the child. हाँ ये बोल सकते हो जो भाई मत मारो, ये वाला बोल सकते हो भाई मत मारो, 4 साल का बच्चा बोले, उसको क्या अपनी नादानी वाले हरकत में तो है, उसको क्या समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है, बोल सकते हो। बेस्ड ऑन द अबव, हाउ इज यू रिलेटेड टू आर, ये यू और यहाँ आर, तो हमको उतना और जाना ही नहीं है, आर और डॉलर, अरे भाई ऐसे टाइप में है क्या, बड़ी तो झमेला दे दिया, इसको तो बनाना पड़ेगा फिर। Q@R Q P #Q, ये वाला अच्छा, यानी सबको बनाना ही पड़ेगा। B इज द वाइफ ऑफ A, यानी Q इज द वाइफ ऑफ किसका, P, और एंड मतलब R, A मदर, है ना। B इज द वाइफ ऑफ A एंड मदर ऑफ C, यानी Q इज द मदर ऑफ किसका, R का, यहाँ से हो गया। R$, B इज द हस्बैंड ऑफ A, R$S, यानी S इज द हस्बैंड ऑफ R, ठीक है। और परसेंटेज T, ये T परसेंटेज नहीं, एस्टेस्टिक ब्रदर ऑफ C, और S इज द ब्रदर ऑफ B इज द हस्बैंड ऑफ A, यानी B इज द हस्बैंड ऑफ A एंड ब्रदर ऑफ ये, यानी S इज द ब्रदर ऑफ किसका, T, और T@U में जाओ यहाँ, B इज द सन ऑफ A, यानी U
किसका सन है? U is the son of T. U is the son of T and father of T and father of किसका? V. तो अब हमको किसका भेजना? हाउ इज U रिलेटेड टू? अच्छा, U और R का हमको देखना है ना। U तो R को भतीजा हो जाएगा क्या? भतीजा ही तो बोलते हैं ना नेफ्यू। भतीजा ही होगा क्योंकि ये सब तो होगा ही नहीं, नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। ग्रेट इसको दे दे इतना, टिका इसको दे दे इतना, RETGL। ठीक है। और कोडेड है इतना, कर इसको दे, हाउ विल टारगेट भी कोडेड T6 A4। ठीक है। R यहाँ पे है, यहाँ 7 6 4 7 ये आ गया। इसके बाद G पहले पे है तो 9 6 4 7 9 ये वाला 6 4 7 9 6 4 7। ठीक है। तो हम लोग यहाँ से रीजनिंग और फिनिश। अब देखते हैं मैथ्स को, देखते हैं फटाफट, उसके बाद देखेंगे बाकी सब्जेक्ट। ठीक है। द एवरेज सेविंग ऑफ अमन फ्रॉम जनवरी टू जुलाई 3600। ठीक है। जनवरी से जुलाई यानी 1 से 7वां महीना। सेव 4000 इन जनवरी एंड 4800 इन जुलाई। ओके। ठीक है। देन फाइंड द एवरेज सेविंग। अच्छा ठीक है। ये 3600 थे, ये 2 मंथ का एवरेज है। देखो एवरेज से ये कितना ज़्यादा है? 400। ये कितना ज़्यादा है? 3600 4800 यानी 1200। तो यानी ये लोग 1600 लेके है ज़्यादा। ठीक है। तो 1600 कितने पे ज़्यादा है? सॉरी, हाँ, जब 2 महीने का है तो 5 महीने बाकी बीच में बचे होंगे तो 5 से डिवाइड कर दो। 5 या 15 5 दिन यानी 320 एवरेज पर पर्सन जो होगा ये लोग का 3600 में से कम होगा। क्यों होगा कम? क्योंकि ये लोग के पास ऑलरेडी ज़्यादा है। ठीक है। माइनस 320 कर दो। 0 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया तो ये लोग का एवरेज इतना हो जाएगा। आप चाहे तो बेसिक से भी निकाल सकते हैं। बेसिक से कैसे निकालते हैं? ये जैसे ये 3600 थे, 3600 इंटू में 7 कर देते। ठीक है। माइनस में इसको कर देते 8800। बाकी जो आता ये वाला इसको 4 से डिवाइड कर, सॉरी 5 से डिवाइड कर देते, फिर वही आता। ठीक है। बेसिक से भी आप करेंगे तो वही आएगा। ऐसे में डायरेक्ट एवरेज का ये लगा के। वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर C1 एंड C2 वॉल्यूम आर इन द रेशियो इतना। द रेडियस ऑफ C1 इज 2/3 और C2 व्हाट इज द रेशियो? अच्छा, वो सिलेंडर है तो पाई R स्क्वायर है, पाई को तो हटा दीजिए। तो रेडियस ऑफ C1, तो रेडियस 2/3 तो 2 का स्क्वायर 4, हाइट H1 मान लेता हूँ, और इसका रेडियस 3 का स्क्वायर 9, हाइट 2, और ये 5/12। ठीक है। तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो ये 15 चला गया। व्हाट इज द C2 टू C1 दिया है, याद रखिएगा ये मेरा C1 टू C2 है। ठीक है। ये सब इसलिए मिस्टेक करते हैं। ठीक है। तो ये 15/16 हो गया, तो इसको पलाटेंगे तो C2 टू C1 हो जाएगा 16/15। ठीक है। ये मेरा दिमाग, मैं भी ऐसे मार के निकल लेता, बट यहाँ 16-15 और 15-16 देखा तब दिमाग में आया। ठीक है। तो 15-16 तो 16-15 हो जाएगा। ठीक है। एंड द गिवन फिगर विद द सर्कल BAC। अच्छा, ये वाला एंगल 47.4 है, तो ये भी एंगल 47.4 हो जाएगा। उनको क्या बोला है? OCD ये वाला एंगल। अच्छा, तो सर्कल में ये अगर सेंटर है, वो सेंटर वाला है, तो सर्कल तो ये क्या हो गया, क्या बोलते हैं यार, समद्वि बाहुति भुज आइसोस्केलेस। तो ये जितना है जितना ये भी होगा 47.4 दोनों का वैल्यू। टेन थीटा इतना। अच्छा, तो इसको डायरेक्ट ये कीजिए, ये 5 - 2√6 और ये टेन थीटा 1 कोट थीटा 1/10 थीटा होता है, ये 1/5 - 2√6। तो इसको देखेंगे तो ये ऊपर लेके जाएंगे 5 + 2√6 हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर 25 - 24 1 हो जाएगा। ठीक है। तो 2√6 से 2√6 दिया, 5 दूनी 10, मेरा आंसर आ गया सिंपली। ठीक है। और हाइट ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम बेस ऑफ द सेकेंड फ्लोर टू द टॉप मोस्ट फ्लोर इज 32। क्या बोल रहे हैं? सॉरी यार, 1 मिनट। ये बिल्डिंग आ गया बेस ऑफ द सेकेंड फ्लोर टू टॉप मोस्ट फ्लोर, ये 32
A ladder of length 32 meter is placed against the wall such that it reaches the base of the second floor. यानी यहाँ पर ऐसे करके एक लेडर रखा गया है सेकंड फ्लोर फ्रॉम द फुट ऑफ द लेडर, यानी ये भी 32 ऐसे करके लेडर करें, ठीक है। टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द लेडर द एलिवेशन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, यानी यहाँ पे ऐसे करके ये कितना है, ये पूरा 60 डिग्री है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, अच्छा ये वाला यानी 32 प्लस समथिंग पूरा बिल्डिंग का ऐसे हाइट निकालने वाला। एक बात बताइए, जैसे ये 32 है, ये 60, 10 60 डिग्री बराबर √3/1, ठीक है। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम बेस ऑफ अ सेकंड फ्लोर टू द टॉप मोस्ट फ्लोर 32 मीटर, a ladder of length 32 meter is placed against the building such that so the second floor from the foot of the ladder ये 60 डिग्री √3/1। अच्छा, इसको अगर ऐसे भी रखूंगा मैं, एक बात बताइए, जैसे इसको ऐसे रखूंगा ये फिर भी तो 32 ही होगा ना। हाइट ऑफ द बिल्डिंग मुझे पूरा निकालना है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री हो गया, ऐसे निकालूंगा, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं यार, ठीक है, मार्क करके रखते हैं, बाद में देखते हैं। ओके, द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ टू सिमिलर ट्रायंगल इतना है, ये इतना। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज, एरिया जस्ट इसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो 37 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1089। 37 का स्क्वायर 1089 होता है ना, और 41 का स्क्वायर 1681, तो यही हो जाएगा। क्योंकि ये तो 40 से प्लस का स्क्वायर, क्योंकि 40 का स्क्वायर 1600 होता है, तो 40 से प्लस का, तो 37 का स्क्वायर तो ये मान नहीं सकता, तो 1089 ही आएगा अभी, ठीक है। देख लूँ क्या 37 का स्क्वायर निकाल करके, मैं कंफर्म नहीं हूँ बट देख लेता हूँ। 37 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर हो गया 49, यानी 4 7 21, 21 दूनी 42 और 4 46, बचा 4 3 3 9 और 4 13। अरे भाई गलती कर देते अब भी, जस्ट 1369 होता है, ठीक है, ये गलती कर देते भाई। अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो कुछ नहीं, इसको डिक्रीजिंग में करना है ना, तो रूट के अंदर सबको लेके चल रहा है। 3 का स्क्वायर 9 5 45, ये रूट 45 है। 2 का स्क्वायर 4 7 28, ये रूट 28 है। 25, 5 का स्क्वायर 25 दिया 75, और 4 का स्क्वायर 16 छक्का 96, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 4√6, तो ये दो क्या, उसके बाद √75 यानी 5√3, ये वाला, ठीक है। उसके बाद 3√5, फिर 2√4। डिक्रीजिंग बोला है यानी बड़ा से छोटा, y बराबर इतना 5 से शुरू। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। जस्ट इसमें वैल्यू पुट कर दो, y बराबर 10m इंटू में x का वैल्यू 7 माइनस 18, तो 28 हो गया, ये 7 चौके 28। ऐसे क्वेश्चन तो देखते ही आंसर हो जाना चाहिए। इवालुएट इतना 5 दिया 15 दूनी 30, 2 2 हो गया, 2 इंटू 10 यानी 20, तो कितना जाएगा 130। नंबर ऑफ डायगोनल पॉलीगॉन 15 साइड्स, नंबर ऑफ डायगोनल साइड n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2, यही होता है ना। तो 15 इंटू 15 में से 3 गया 12/2, 2 6 का 12, 15 6 का 90। डायगोनल का फॉर्मूला होता है 15 n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना ऑफ इट्स मार्क प्राइस, यानी CP/MP कितना है 5 और 8। इफ अ डिस्काउंट ऑफ 25% इज गिवन, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। डिस्काउंट 25% हो गया तो ये 3/4 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो 3 6, तो कितना हो जाएगा 5 से 6 20%।
4 cubes of same length are melted. इतना part of its form into a sphere. Now a cube of maximum volume is carved off the sphere. What is the ratio? ये थोड़ा सा जो वाला बन जाएगा, बट क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया, बट जो इजी है उसको फटाफट करते हैं, उसके बाद बाकी देखेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी, तो ए प्लस बी का लोग 7.23 2.85 5 3 8 8 2 10 सब 2 9 1 10.08 ठीक है। Okay. Technician A alone can complete circuit design 12 days and technician B alone 18 days. They work together इतना, ये 12 दिन में, ये 18 दिन में, 6 दूनी 12 6 3 18, ये लोग का एफिशिएंसी 3:2 में हो जाएगा। तो ये इसी रेशियो मतलब इच डिड वाट्स 20 से, तो बी ये वाला है, बी का 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 एकम 5, यहाँ बचा 2 5 5 25 और 3 बचा 5 6 30, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 15 दूनी 30 3120 ठीक है, 60 दूनी 120 और cost of 3 shirts and 2 jackets इज इतना है। द रेशियो बिटवीन द कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट एंड 1 जैकेट इज इतना, यानी x 2x और 5x ठीक है। और तो क्या बोल रहा है, कॉस्ट फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 जैकेट, तो 2x 3 शर्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट तो 3 शर्ट तो 6x हो जाएगा, 2 जैकेट है तो 5 दूनी 10x हो जाएगा, कितना 4200, 16 से काटो 16 दूनी 32 100 बचा, यानी x बराबर सीधी सी बात मेरा 4200 बटे में 16 आ गया। तो मुझे क्या निकालना है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 जैकेट 4 जैकेट, तो एक जैकेट का दाम 5x है, तो 5 चौके 20x ठीक है। तो x मेरा 4200 बटे में कितना आया है 16 आया है, तो 4 चौके 16 4 दही 40 4 5 20 इतना, तो ये 4 5 20, तो मेरा कितना हो गया 5000 और 250 ठीक है। रेशियो ऑफ ए टू बी इतना, बी टू सी इतना, डिफरेंस बिटवीन, ये तो कितने में थोड़ा आ गया है यार, ऐसा क्वेश्चन इजी ही होता है ठीक है। सिंपली क्या करो, इक्विवेलेंट रेशियो लिख दो 3 15 ठीक है। और ए और सी का डिफरेंस यानी 15 4 11, ये 11 का वैल्यू है। फाइंड द सम ऑफ ए बी एंड सी टुगेदर, 15 3 18 और 4 22, 11 में 22 तो 275, 250 दूनी 500, 25 दूनी 50, तो कितना हो गया 550। पी बराबर इतना, क्यू बराबर इतना 1 माइनस पी बटे क्यू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटे में 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यही है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो tan स्क्वायर थीटा अगर इस माइनस में रखे कुछ निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है। इसको ना एक काम करते हैं, जैसे 30 थीटा बराबर 30 डिग्री रखते हैं, तो ये वाला क्या आ जाएगा 30 डिग्री में √3/2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये 4/3 आ जाएगा, तो ये 30 में ये 4 आ जाएगा ठीक है, और ये आ जाएगा तुम्हारा 1/3 और ये 1 है ठीक है, अलग अलग तो 30 डिग्री रखो, सीधी सी बात 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस ये 30 डिग्री यानी 1/3, और यहाँ 1 माइनस इसका 30 डिग्री पे ये 3 होता है ठीक है। तो ये तो ऊपर ये -2 आ जाएगा, तो यहाँ प्लस में लिख सकता हूँ ठीक है, और यहाँ हो गया 3 में से 1 गया 2/3 और ये नीचे में 2 बचा था, ये कट गया 3 और 1 4/3, कौन सा है पहला वाला, यही आंसर हो जाएगा ठीक है। वैल्यू पुटिंग मेथड से फटाफट होगा, ना अगर इसमें जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। सम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स सच दैट द सेकंड पार्ट इज इतना मोर देन द फर्स्ट पार्ट एंड द थर्ड पार्ट इज इतना मोर देन द फर्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट को कंसीडर करके किया है और सबको सिंपल इंटरेस्ट में दिया है इतना 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 में, तो 3 इयर्स के लिए ठीक है। टोटल इंटरेस्ट ऐसे टाइप में जब भी देना तो एक काम किया करो, जैसे फर्स्ट वाला 100 के मल्टीपल में कुछ भी मान लो, फर्स्ट वाला को हमने 100x मान लिया, यहाँ पे बोला सेकंड पार्ट 2000 मोर है, तो सेकंड पार्ट 100x प्लस में 2000 हो जाएगा, और थर्ड पार्ट क्या बोला है 5000 मोर, यहाँ पे थर्ड पार्ट है, तो 100x प्लस में क्या हो जाएगा 5000 ठीक है। और हमको क्या बोला है फाइंड द ओरिजिनल सम, ओरिजिनल सम मतलब बोले तो तीनों सम निकालने बोला है क्या। अच्छा पहले ये करते हैं, ये 4% के हिसाब से 3 साल के लिए तो 12%, इसका 12% कितना हो जाएगा 12x,
ये 5% के हिसाब से 3 साल पे 15%, यानी 15x प्लस में इसका इसका 15% कितना हो जाएगा 300, ठीक है। और ये 6% के हिसाब से 3 साल में 18x और प्लस में 900, और ये टोटल का वैल्यू आपको कितना दिया गया 3000, ठीक है। तो 12 15 27 और 18, 12 15 27 10 37 और 8 45x, ठीक है। 9 3 12, इस पर जाएगा तो 1800, ठीक है। तो 45 से ये कितना बार में 40 बार में, तो x बराबर मेरा सिंपली क्या आ गया 40 आ गया। 40 यहाँ रखो, ये 4000 हो गया, यहाँ पे 4000 2000 6000 और ये 4000 5000 9000, ठीक है। तो 4 6 10 9 19, कौन सा हो जाएगा आंसर मेरा, यानी सिंगल फर्स्ट या सेकंड थर्ड नहीं पूछा था, तीनों का जोड़ पूछा है, ठीक है। यही होता है, पूरा निकाल लेंगे तो आप आंसर आ ही जाएगा। A cube of 16 centimeter cut into smaller cube, each of side इतना, what is increase the total surface area. Cube of 16 centimeter square is cut into smaller cubes, each of 4 centimeter. 16 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर में काटा गया, तो कितना सारा क्यूब पहले बनेगा, पहले तो ये हमको निकालना पड़ेगा ना। तो 16 इंटू 16 और n इंटू 4 इंटू में 4 इंटू में 4, क्योंकि 4 सेंटीमीटर का ये क्या जा रहा है, 4 चौके 16 4 चौके 16 4 चौके, यानी 64 क्यूब मेरा बनेगा, नंबर ऑफ क्यूब। तो अब इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया, 6 इंटू 16 का स्क्वायर था, बट अब क्या हो जाएगा 64 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर पता है ना, ठीक है। तो 64 क्यूब एक का 16 इंटू में फिर 6, क्योंकि 6 से स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इससे इसको माइनस करना है, 16 का स्क्वायर 256 इंटू में 6, यानी 16 छके 96, यानी अरे यार 64 इंटू 16 इंटू में 6 माइनस में 6 इंटू में 16 इंटू में 16, कॉमन क्या ले सकते हैं 16, फिर एक 16, 2 16 कॉमन ले लिया, फिर एक 16 यहाँ से 4 बचा, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 छक्का 12, ठीक है। और यहाँ 3 बच जाएगा, ठीक है। 12 में से 3 गया 9, यानी ये बच गया अब मेरा 9। सबसे पहले देखो 9 का मल्टीपल होगा, 8 3 11 8 19, ये तो होगा नहीं। 9 छक्का 54, 4 छक्का 24 दूनी 48, यूनिट डिजिट 8 8 तो सब में है, 6 4 10 8 18, ये हो सकता है। 5 4 9 8 17, ये तो होगा नहीं। 6 2 8 8 16, ये नहीं होगा, तो मेरा यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 का मल्टीपल, और उतना देखना ही नहीं है भाई। What is the largest 4 digit number that is exactly divisible by 36 and 48? 36 and 48 है, तो सबसे पहले 9 का डिविजिबल खोजते हैं, क्योंकि 36 है तो 9 का और 4 का होगा, ठीक है। तो ये तो 4 का है नहीं, तो ये तो ऐसे ही छट गया, ये भी 4 का नहीं है तो ऐसे ही नहीं छट गया। अब देखो 9 का, देखो 9 से ये हो गया, 8 2 10 8 18, ये हो रहा है, 9 हट गया, 8 5 13 6 19, ये नहीं हो रहा है, तो यही हो जाएगा, ठीक है। इतना फाइंड करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, बेसिक लगाएंगे तो फट से हो जाएगा आंसर। ओके, ये दिया गया है, तो इसका वैल्यू, तो सबसे पहले इसको ऐसे फॉर्म में लाने का, फिर x से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। x प्लस 1/x, ये 17 हो गया। इसका क्यूब करेंगे तो 17 का क्यूब, और अरे यार ये हो जाना 17 का क्यूब माइनस 3 इंटू 17, ये वाला आपको तो मालूम ही होगा ना। x प्लस 1 पे x का क्यूब करेंगे तो, ठीक है। तो 17 का क्यूब हो जाता है तुम्हारा 4913, सॉरी 4913, ठीक है, माइनस 51, तो 3 में से 1 गया 2, 11 में से 5 गया 6, यही वाला, यही इतना ही डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ऐसे जब भी देना, एक तो वो वाला होता है जो भाई n का पावर अगर ओड है x प्लस 1 है तो डिवाइड करोगे तो कहने का मतलब जो रिमाइंडर 0 बचता है वो वाला है। बट आप क्या करो, या तो 0 देख के देख लो, जो 0 दिया तो 1 से 1 ये तो कटेगा ही, यानी रिमाइंडर मेरा कितना है 0 आ रहा है, यानी पूरा पूरा कट रहा है। 1 दे दोगे तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, इससे भी कट रहा है, तो रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है, ठीक है। वैल्यू पुट करके जैसे टाइप में आपको ठीक लगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन हुज रेडियस इज इतना एंड हाइट इतना, रेडियस इतना, राइट सर्कुलर कौन बोला है ना, तो 1/3 पाई यानी 22/7 r स्क्वायर, 14 इंटू 14
और हाइट 9 है। 7 से 2 बार में गया और ये 3 से 3 बार में गया, तो 3 और 2 का मल्टीपल हो गया, 6 का मल्टीपल करते हैं। 6 का मल्टीपल ये तो होगा नहीं, यूनिट डिजिट देख लेते हैं। 2 दूनी 4 चौके 16, 3 48, एक ही है भाई, और तो देखने का जरूरत ही नहीं है, यूनिट डिजिट से ही आ जा रहा है। ओके, फाइंड द मिक्सड। ये आज का ऐसा लग रहा है जैसे इजी दे दिया, नथिंग बार। 8 से कट रह गया, 8 एकम 8, 8 हाँ 8 से कट रहा है, तो 8 से देखते हैं। 8 चौक 32 और यहाँ बचा 7 8 9 72 और 0, तो ये 8 इंटू 7 का स्क्वायर नहीं आ जा रहा। अरे यार एक मिनट, ये काम क्यों नहीं कर रहा है। 7 इंटू 7 इंटू 10, 8 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो 8 दूनी 16 में से 4 बाहर आएगा और ये 2 7 में से 1 7 बाहर आ जाएगा, 28, और ये 5 के रूट के अंदर रह जाएगा, 28 रूट 5। हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन फिक्स पॉइंट। 2 फिक्स पॉइंट है ना, ये एक मान लिया मैंने। एक तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं। फिर मान लो ये 2 पॉइंट ऐसे हो गया, तो ऐसे करके एक ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे करके ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे करके ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। भाई बहुत सारा ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, ओके, मैथ्स में देख लेते हैं पहले कितना छूट गया। 12 नंबर छूट गया। 4 क्यूब सबसे मिनट, इसको करते हैं थोड़ा ना, टाइम है अभी। वो इंग्लिश में कितना 10 मिनट, ठीक है, इसको देखते 2-3 मिनट में हो जाना चाहिए। सेम लेंथ अनमेल्टेड, इतना पार्ट्स ऑफ फॉर्म्ड स्फीयर। ठीक है, नाउ क्यूब ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कार्व्ड आउट ऑफ कितना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ वन ओरिजिनल क्यूब टू द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब। अच्छा देखिए 4 क्यूब है, मैंने ए माना अभी साइड को, ठीक है, तो 4 क्यूब है तो उसका मेल्ट किया गया तो 4 का क्या हो जाएगा, 4a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और 9/5 पाई स्क्वायर, ये पार्ट को क्या किया गया, ये पार्ट को मेल्ट करके एक स्क्वायर बनाया गया, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये 4 से 4 गया, ये a क्यूब इंटू में 9 27 और अपॉन में ये पाई से यहाँ पाई क्यूब और बराबर आर क्यूब। इसको करेंगे तो यहाँ से रेडियस मेरा क्या निकल के आ गया, 3a अपॉन में पाई, ये मेरा रेडियस निकल के आ गया किसका, स्फीयर का। अब बोल रहा है स्फीयर को क्या किया है, एक ये मान लीजिए ये स्फीयर है, इससे एक मैक्सिमम साइज का क्या निकाला जा रहा है, क्यूब निकाला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये शहर में भी यूट्यूब में कौन टीचर कराया है, अपने सर की कोई कराया है, उससे पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, ये जब भी ऐसे मैक्सिमम साइज का निकाला जाएगा ना, तो इसका जो रेडियस का डबल होगा, ये क्यूब का क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, यानी ये मेरा जो रेडियस का डबल यानी a√3 मेरा जाएगा, इसका डबल 6a/पाई। तो ये नया वाला क्यूब जो आएगा उसका साइड क्या हो जाएगा, 6a/√3 पाई। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है, जो ओरिजिनल वाला जो क्यूब था उसका एरिया यानी 6 इंटू ए स्क्वायर, और इसका नया वाला क्यूब का एरिया सरफेस एरिया होगा न्यू क्यूब, तो 6 इंटू इसका नया ये क्या हो जाएगा, 6 इसका होल स्क्वायर यानी 6 इंटू ए स्क्वायर और अपन में √3 इंटू √3 3 होगा क्योंकि इसका स्क्वायर करना है ना, और इंटू पाई स्क्वायर। अब काट दो, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। ये 6 से 6 गया, ये 3 से 2 बार में गया, ये पाई स्क्वायर इस पर चल गया, ए स्क्वायर कैंसिल, ये पाई स्क्वायर यहाँ चल गया, यहाँ 6 दूनी 12। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए भी हैं प्रीवियस इसमें, हो जाएंगे। अरे भाई 16 मिनट, फटाफट देखते हैं, फिर नेक्स्ट इंग्लिश को देखते हैं फटाफट। द ऑर्गेनाइजर एंड द इवेंट मैनेजर हैव स्टेटेड दैट इट इज कंपल्सरी। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में ये है, या तो ऐसे होना चाहिए द ऑर्गेनाइजर एंड द इवेंट मैनेजर हैव है, तो 2 अलग अलग इसमें द आना चाहिए, या तो यहाँ हैज आ जाता, जो ऑर्गेनाइजर भी वही है और इवेंट मैनेजर भी वही है, तो यहाँ है, तो पहला ही वाला में गलत है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ड, hundreds of migrants work in private firms, hundreds of migrants, ये तो सही है,
हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हंड्रेड्स, और इसको सिंगुलर कंसिडर किया जाता है तो ये तो सॉरी सिंगुलर बोल रहा हूँ, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट भी है, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। कोई तो गलती नहीं नजर आ रहा है मेरे को, सही तो है। फॉर्म्स नहीं पता। होमोनिम ये तो कितना बार है, कितना बार आ चुका है। फ्लाई, फ्लाई मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, मक्खी। द लिजर्ड वाज आफ्टर द फ्लाई फॉर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर द फ्लाई ये भी वही। ही कॉट द फ्लाई इन द आउटफील्ड ये भी वही। हाउस फ्लाई इज अ कॉमनली नॉन इंसेक्ट ये भी वही। द जीपर ऑन ये वाला, ठीक है। कौन सा ये होमोनिम, होमोनिम मतलब जानते हैं ना, सेम वर्ड बट डिफरेंट मीनिंग। इफ इट डजंट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम द अर्थ गेट्स ड्राई, ये तो कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होंगे आप लोग। अ पर्सन हु रिगार्ड्स सेल्फ डिफाइंड स्पिरिचुअलिज्म एस्थेटिक, क्योंकि हेडोनिस्ट तो होता है ना जो सुखवादी बोलते हैं, हमेशा उसको सब चीज़ में सुख चाहिए। रेक्लूज मतलब पर्सन जो अपने आप को एकदम अलग कर लेता है, बहुत कम बातचीत करता है। मॉन्क मतलब वो साधु होता है, ठीक है। हैड यू स्टडी इंग्लिश वेयर फॉर द एग्जाम, हैड इंग्लिश बीन स्टडीड, कहाँ है यहाँ, हैड यू स्टडीड है ना, हैड इंग्लिश बीन स्टडीड वेयर फॉर द एग्जाम बाय यू, यही हो जाएगा। The screen had been broken by the old man. The old man had been, है ना, the old man had broken the screen. The housekeeping guy told the guests that they had been using the wrong keys. The housekeeping guy said to they had been using, तो you have been using हो जाएगा, ठीक है। had been है तो have been को had been में किया होगा। The environment said the government for just a drop in the ocean. A drop in the ocean मतलब tiny and insufficient, ये आप लोग जानते ही होंगे। क्लीचे, क्लीचे वर्ड तो पढ़ा हूँ यार। क्लीचे मतलब कोई चीज़ जो होता है ना डल बोरिंग टाइप में होता है, जो बार बार एक ही चीज़ को दोहराना ये करना, ठीक है। एंशिएंट मतलब पुराना हो गया। सोफिस्टिकेटेड मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं जो रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है, कठोर है टाइप का सोफिस्टिकेटेड। और कल्चर्ड भी बोल सकते हैं सोफिस्टिकेटेड को। ओरिजिनल तो होगा नहीं, एंटोनिम बोला है। एनग्रोसिंग ही होगा, जो वही कोई ऐसा चीज़ है जो तुमको एनग्रोस कर दे रहा है, उसमें अस्त व्यस्त कर दे रहा है, ठीक है। क्लीचे मतलब जो ये डल है बोरिंग टाइप में है। एनग्रोसिंग मतलब कुछ इंटरेस्टिंग है, तुम उसमें एनग्रोस हो जा रहे हो, यही होना चाहिए। ट्री एडोन्ड विथ स्पार्कलिंग लाइट्स, सिनोनिम बोला है ना, एडोन्ड एम्बेलिश हो जाएगा क्या, सिनोनिम बोला ना, एडोन मतलब सजाना, एम्बेलिश मतलब कि वही हो जाएगा, ठीक है। पैसेज साइकोलॉजिकल कंटेंट मोस्ट नियरली रेफर्स टू, पैसेज तो बाद में देखेंगे, अभी टाइम नहीं है। द वर्ड को विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर द कोर आइडिया ऑफ द पैसेज इन डिस्ट्रिक्ट, नहीं पता। टाइमली रेस्पॉन्ड फ्रॉम एच आर डिस्क्राइब ऐसा, नहीं पता, पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये। कैरल सेड टू मी व्हाई डोंट यू हैव एनी क्वालिफिकेशन, कैरल आस्क्ड मी व्हाई आई डिडंट हैव, होगा ना, इनडायरेक्ट रिपोर्टेड बोला है, व्हाई आई डिड नॉट हैव एनी क्वालिफिकेशन, आई डिड नॉट केयर हैड तो आएगा नहीं, हेल्प है। अनफ्रेंडली एंड सेविंग कंसर्न बेटर, अच्छा घमंडी। फाइंड द सिनोनिम ऑफ लूसिड, लूसिड मतलब कोई चीज क्लियर होना ना, ट्रांसपेरेंट है तो सिनोनिम। एंटोनिम ऑफ हम्बल, हम्बल मतलब कोई मॉडेस्ट है ना, तो ये एरोगेंट घमंडी। हम्बल मतलब कोई बहुत ज़्यादा ही नम्र है, विनम्र पर्सन, काम। सी डैश अ बुक यस्टरडे तो रेड हो जाएगा, ठीक है, टाइम दिया हुआ गया था ना। सी डैश कोल्ड विंड बट थ्रू माई जैकेट आई वॉज sorry, the dash cold wind but cut through my jacket as I walked through, तो नेगेटिव सेंस जा रहा है तो बीटर ही होना चाहिए, क्योंकि कट समझ जाएगा वाग इनटू बस, कट थ्रू माई जैकेट मेरा अंदर में घुस रहा था बहुत ही बार, बीटर। दिस reduces the effort of farmers as well as the cost of farming, तो पहला तो होगा ना, क्या सी और डी में देखना है। अच्छा, द सेंटर हैज डिसाइडेड टू प्रमोट द कल्टिवेशन ऑफ ड्रैगन फ्रूट फॉर इट्स हेल्थ, अकॉर्डिंग टू द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द फ्रूट प्लांट डजंट नीड, फ्रूट प्लांट यानी इसी के बारे में बोल रहा है, किसके बारे में, ड्रैगन के बारे में, ठीक है। तो डी से भी स्टार्ट नहीं होगा।
तो सी से स्टार्ट होगा, मेरे को सेंटेंस का स्टार्टिंग मिल गया। उसके बाद इसमें इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। डी में दिस रिड्यूसेस वाटर एंड कैन बी कल्टिवेटेड ऑन लैंड टू। अच्छा, यानी प्लांट डजंट नीड, ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए, तो इसके वजह से रिड्यूस एफर्ट फार्मर्स एज वेल एज कॉस्ट ऑफ फार्मिंग। ए में उसको डिफाइन कर रहा है इसको। सो द सेंटर्स फील दैट कंसिडरिंग द कॉस्ट इफेक्टिवनेस एक्सप्लोटेशन कैन बी एक्सपेंडेड इन इंडिया। सी डी ये है, ठीक। इसमें क्या बोला है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर्स बट इट वॉज फॉर ओनली गवर्नमेंट यूज एंड इतना, तो बी से तो स्टार्ट होगा नहीं। अच्छा, ए और सी में अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट कंप्यूटर्स एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। यानी पहले तो इसको डिफाइन करेगा, जो वेरी डिफिकल्ट है एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर ना, बट अकॉर्डिंग टू द सम एक्सपर्ट ये हो सकता है, ठीक है। एट दैट टाइम दे वर यूज्ड फॉर कीपिंग डाटा, यानी सी के बाद में डी आएगा, ठीक है। तो ये ए सी डी आ जाएगा। कौन से टाइम में, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, ठीक है। सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली इनकरेक्टली, रेटोरिकल, एम्पिरिकल, इंक्वायरी। अच्छा, इमीडिएट ई आना चाहिए, IMEEN है ना, हाइड है। अच्छा, कितना किया इसमें, 5 अभी मेरा ये पक्का है, ठीक है। पहले इसको थोड़ा देखते हैं। कॉर्नेली हम्पी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू अचीव द टाइटल ऑफ मेंस ग्रैंड मास्टर इन चेस। इंडियन वीमेन कोनेरू हम्पी, अरे यार इसके बारे में तो पढ़े थे मैं भी शायद, कोनेरू हम्पी के बारे में तेलुगु जैसे कुछ। फॉर विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन 3 लोन एग्रीमेंट, 800 मिलियन यूएस, इतना डॉलर्स, मध्य प्रदेश, गुजरात, इतना नहीं पता। मॉरियन नेचुरल, व्हाट वाज द स्पेशल टर्म यूज्ड फॉर वेंडरिंग स्पाइस। स्पाइस के लिए बार जैसे संचार का मीनिंग ही होता है वैसे ही ना, संस्था मध्य संचार में जैसे टेलीफोन वगैरह के लिए यूज करते हैं, BSNL संचार साथी, स्पाइस, उसका ये जानना है, शायद वही हो सकता है, बट नहीं पता। विदिन सॉलिड, इतना नहीं पा रहा हूँ कि अरेंज द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर लॉन्गेस्ट टू शॉर्ट। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश का ही हम सबको जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे के जो इंडिया का मैप है ऐसे करके ये वाला यहाँ पे पूरा घेरा हुआ है ऐसे टाइप में चारों, ये वाला छोड़ के बाकी इधर से सबसे ज़्यादा बांग्लादेश है। उसके बाद ऊपर में इधर ये चाइना, क्योंकि लद्दाख वाले साइड से, अरुणाचल ये वाला पूरा साइड ऐसे करके है, यहाँ सिक्किम के साइड से, ठीक है। इधर भी ये करके है, तो उसके बाद चाइना आएगा, ठीक है। पाकिस्तान नहीं आएगा क्योंकि पाकिस्तान यहीं से इतना ही है, बट चाइना को देखोगे तो इधर से लद्दाख वगैरह या सही चीन वगैरह, अरुणाचल का ये पूरा एरिया, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान। आफ्टर अ गैप ऑफ इतना ईयर्स विच इंडियन स्टेट हैज बीन ऑफिशियली रीइंट्रोड्यूस्ड टाइगर मैप ऑफ इंडिया। मतलब पहले टाइगर था, फिर गायब हो गया, फिर अभी आया, नहीं पता भाई। लावनी डांस, लावनी तो ढोलकी वाला है यार, ढोलकी बजाया जाता है। तो इतना छतरा नहीं पता। एम्प्लॉयमेंट है ना जो एम्प्लॉयमेंट, अरे यार ये वाला पढ़े थे यार, क्या है, इन्वर्सली रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयमेंट रेट एंड जॉब वैकेंसी रेट, फील्ड ओपनिंग, लॉरेंस करके लाफर का पिछले अनएम्प्लॉयमेंट रेट और वो वाला इन्फ्लेशन और ये लॉरेंस करके हो सकता है, ठीक है, नहीं पता। GST स्लैब इतना अंडर इतना GST टू रिमूव 5 से 18%, ये भी तो है, 0 से 5% भी है। कितना इनकम, 12 लाख तक की कितना तक पे ये टैक्स फ्री कर दिया गया है ना। 18 से 28%, 18% वाला स्लैब को तो शायद में नहीं, 12 से 28, 12% में 28% ये वाला हटा दिया गया, ठीक है। 18% है मे भी, ठीक है। 40% शायद अभी जो न्यू वाला आया है उस पर टोबैको वगैरह पे, जितना सिन ये वाला है यानी एनवायरनमेंट को डैमेज वाला, वो 40% वाला उस पर है खाली, वो स्पेशल वाला,
ठीक है, 12% और 28% शायद नहीं है अभी। Examine these two statements carefully. The temples built by Hoysala Empire exhibit an extreme level of intricacy. हाँ ऑब्वियसली बात है, ऑर्नामेंटल कंपेयर टू द ग्रेनाइट टेम्पल्स ऑफ छोला डायनेसिटी। ये होयसाला वाला तो मालूम है, होयसाला हालेबिदु वाला जो भाई इंट्रिकेट पैटर्न में बनाया था, जो तुम्हारा टाइप ऑफ क्या बोलते हैं वेसारा स्टाइल में था ना, नगारा ये, और उसको वेसारा ही बोलता था ना, मिडल वाला। चलो प्राइमरी यूटिलाइज इतना सेकेंड वाला पे डाउट हो रहा है, चलो तुक्का मार देते हैं। बीफ स्टेक और सार्क नहीं पता। शारदा सिन्हा बिहार की कोकिला, उन्होंने ऑनर पद्म विभूषण 2025 में। अभी ये बुढ़िया अभी कुछ दिन पहले डेथ की है, ठीक है। छोटो फॉलोइंग शारदा सिन्हा बिहार की वो ये डांस थी, फॉक डांसर में भी, ठीक है, आर्ट से संबंधित थी। सत्येंद्र प्रशांत सिन्हा, अच्छा, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो सबको पढ़े होंगे जो भाई वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1909 में जो इंडियन को शामिल किया गया था। तो पहला ये कौन था तुम्हारा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और सत्येंद्र नाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर का भाई जो पहला ये ज्वाइन किया था सिविल सर्विस में, पहला इंडियन। अंडर द मॉडर्न प्लानिंग फ्रेमवर्क इन इंडिया हाउ मेनी सस्टेनेबल SDG 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, जिसमें नो पॉवर्टी पहला वाला में फ्रेश वाटर और क्या क्या है, सैनिटाइजेशन और समथिंग समथिंग है यार, तो पढ़ लेना, बट टोटल 17 है, इतना मुझे मालूम है। झुम्पा लाहिड़ी को पुलित्जर प्राइज फिक्शन नहीं पता। आर्टिकल 249 राज्यसभा है द पावर टू ऑथराइज पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन मैटर मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। भाई स्टेट लिस्ट में ही तो है ना, में भी जो अगर स्टेट लिस्ट में है अगर, बट फिर भी अगर राज्यसभा मेंबर अगर ये करे तो उस पर यूनियन क्या कर सकता है, लेजिस्लेट कर सकता है, ठीक है, यही तो लिखा है मैंने भी। राणा हमीर सिंह, इतना मेवाड़ नहीं पढ़ा हूँ मेवाड़ के बारे में। चोलिया डांस, अच्छा, चोला और ये पहन के ये हुमाऊं, ये क्या बोलते हैं, वहाँ उत्तराखंड वाला है ना, उत्तराखंड में ही तो है चोलिया, परमानेंट का पराया हुआ है स्टैटिक में, लावरा पहन कर डांस कर रहा था ऐसे कुछ करके, ठीक है, निमोनिक्स के थ्रू कराया था, इधर तो है ही नहीं वही। बलवंत राय मेहता कमेटी द वर्किंग कमेटी एस्टेब्लिशमेंट टू पे। हाँ यार, पंचायती राज सिस्टम तो था, बट ये नहीं पता ये वाला जो कमेटी वाला वर्किंग कमेटी CDP नहीं पता। फिर द स्टैंडर्ड हर्डल्स 110 मीटर इवेंट्स मेजर इंचेस नहीं पता। फर्स्ट स्टेटस नहीं पता। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कितना जनवरी में? 12 जनवरी में भी है ना गर्ल चाइल्ड डे, और उसके बाद 12 नहीं, पहले तो शायद यूथ ही मनाया गया, तो 24 जनवरी में शायद गर्ल चाइल्ड डे ना, 24 जनवरी को में भी 25 को वोटर ये और 26 को गणतंत्र दिवस, ठीक है, वो गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। में भी यंग यूथ डे, नेशनल यूथ डे शायद 12 जनवरी को मनाया जाता है, ऐसे कुछ। कैंसर मूवमेंट नहीं पता भाई। सेकंड बुद्धा कौन है, गुरु रहे, कुछ नहीं पता। इंग्लिश थोड़ा बाकी है ना, इसको थोड़ा देख के तो होता है यार। इन द पैसेज फॉर साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्ट रेफर्स टू इतना performative using an elements to capture the core idea of the passage in distinctive core idea में थोड़ा पढ़ते हैं, 1 मिनट बचा है। बट any organization the human resource department occupies a uniquely influential acting primary bridge between management and employee, while HR is often associated with the policy performance appraisal इतना, ठीक है। रिस्पॉन्सिव इतना इन an era where workplace increasingly rely on digital communication effective स्कीमिंग करते हैं फटाफट, यानी HR और इसके बारे में दिया गया है एम्प्लॉइज के पिक्चर में, ठीक है। HR नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव सेंसर ट्रेवलिंग इतना
तो क्या हो सकता है, क्या क्या दिया है? एचआर पॉलिसी डिटरमाइन ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल टूल्स डिफाइन रिप्लेस करना नहीं है। एचआर क्रेडिट डिपेंड्स ऑन एवरीडे कंडक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव। एचआर क्रेडिट डिपेंड्स ऑन एवरीडे कंडक्ट, ये वाला हो सकता है। ठीक है, उसका ये जो डेली कैसे कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब भाई टाइमली रिफॉर्म फ्रॉम एचआर डिस्क्राइब प्रोफेशनल और ऑब्लिगेशन। अच्छा नहीं पता भाई, कमाऊंगा तो कैसे हो जाएगा फिर। अकॉर्डिंग टू पर्सन व्हाट एक्शन शुड एचआर टेक बिफोर प्रमोटिंग ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू। फर्स्ट behavior frequently circulate images highlighting core values such as empathy. इतना अच्छा, fail to embody these principles daily interaction। अच्छा डेली बात करो। अरे यार आजा, engage in self review compliance document। अरे यार शिट, अरे भाई कितना आया है 159। ठीक है कोई बात नहीं, दो रॉन्ग, दो किसमें रॉन्ग किए हैं जीके में। अरे बाकी क्यूरियसली तो 100% हो गया है भैया। इंग्लिश में मैथ्स में एक बच गया था ना, कौन सा, ये वाला। ठीक है, इसको देखते हैं यार थोड़ा कैसा था। टाइप ऑफ हाइट ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द बेस ऑफ अ सेकंड फ्लोर 32 मीटर। ठीक है, ये मैंने मान लिया ऐसे टाइप ऑफ। अरे यार ये ऐसे है, ये ठीक है, सेकंड फ्लोर है 32 मीटर इतना, ये 32 मीटर। ठीक है, और ये 32 मीटर है ना, फ्रॉम द फोर्थ लेवल टॉप ऑफ द, ये वाला 60 डिग्री है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग? 60 डिग्री बराबर √3/1। ठीक है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगी। 30 डिग्री, ये 1/√3। ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। ये इसको मैं अगर यहाँ धसका दूँ इसी टाइप में, तो ये फिर भी, ये भी तो 32 ही रहेगा। ये अगर एच मान लो, ठीक है। अरे यार देख लेते हैं सॉल्यूशन, बाद में ये करूँगा। ठीक है, तो कोई काम पे भी जाना है, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका क्या है। आजा भैया सॉल्यूशन। 60 डिग्री 32 BD बराबर 32। ठीक, अच्छा ठीक है, बन तो जाएगा ऐसे। ठीक है कोई बात नहीं, चलो बाकी मिलते हैं इसमें। कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग भी दीजिए अपना सॉल्यूशन प्लीज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट।